न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। नीतीश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं खड़गे। जयराम रमेश की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में सियासी हलचल के बीच जयराम रमेश का ये बड़ा बयान, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। और इस बीच पूर्णिया में कांग्रेस की एक बैठक भी हो रही है। जयराम रमेश की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि नीतीश से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और खड़गे ये बातचीत कर रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच जयराम रमेश के इस बड़े बयान को और किस तरीके से हम देखेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती और कभी ये संदेश नहीं देना चाहती कि उसकी किसी दिक्कत की वजह से ये महागठबंधन बिखर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है और ये जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर खड़ा होना है तो विपक्ष को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि राज्यों में अपनी अपनी मुश्किलें हैं। ममता बनर्जी उनके साथ नहीं आना चाहती, सीट ज़्यादा नहीं देना चाहती। नीतीश कुमार यहाँ पर उनको ज़्यादा सीट नहीं देना चाहते, तो नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन को छोड़ करके प्रधानमंत्री के गठबंधन एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। तो जयराम रमेश तो ये कहते रहेंगे आखिरी समय तक कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों से हो क्या रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू यादव से बात की, जब नीतीश कुमार लालू यादव का फोन नहीं उठा रहे, शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल ही नहीं रहे। तो अब सवाल ये है कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इतना आगे बढ़ गए नीतीश कुमार कि वो जयराम रमेश या मल्लिकार्जुन खड़गे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन के पार्टनर हैं, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो नीतीश ने कुछ न कुछ अल्टरनेटिव सोचा होगा, तभी तो अवॉइड कर रहे हैं वो लालू यादव को या मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो ये तस्वीर एकदम साफ है, लालू यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं सरकार बचाने की, लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है मन बना चुके हैं और बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद अब नहीं बची। बिल्कुल, और उम्मीद इसलिए भी नहीं है अरुण, क्योंकि देखिए यहाँ आरजेडी की तरफ से भी लगातार नीतीश कुमार को फोन किया जा रहा है। अब कांग्रेस के विधायक गायब भी हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है दिल्ली से कि उन्हें फोन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की भूमिका को हम किस तरीके से देखें। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में, आरजेडी अपना जो घर है वो बचा पाएगी, तभी तो कांग्रेस को ला पाएगी ना अपने अंदर। देखिए, कांग्रेस की अगर बिहार में भूमिका की बात करें तो हमेशा से ही वो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कभी इधर कभी उधर। ये अलग बात है कि पार्टी ने एक काम किया है कि वो नीतीश के साथ तो गए, वो लालू यादव के साथ तो गए, लेकिन पार्टी की परेशानी है कि वो बीजेपी वाले गठबंधन में नहीं जा सकते। कम से कम कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे गठबंधन में नहीं जा सकते। बिल्कुल अरुण, ये बड़ा सवाल है कि भूमिका क्या है कांग्रेस की। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक 9 विधायक ही मीटिंग में पहुंचे हैं। दरअसल 9 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ 10 विधायक पहुंचे हैं, कुल 19 विधायक हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक 9 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, जबकि 10 विधायक ही पहुंचे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बाकी के जो 9 विधायक हैं वो कहां हैं। उनके फोन भी स्विच ऑफ होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और कांग्रेस की ओर से हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि तो तमाम जो विधायक हैं उन्हें पूर्णिया बुला लिया गया है। कांग्रेस दावा इस बात का कर रही थी कि सारे विधायक जो है वो इंटैक्ट हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से भी दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक जो है वो आरजेडी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है पूर्णिया में, और ऐसे में 9 विधायक मिसिंग हैं, 10 विधायक ही मीटिंग के लिए पहुंचे। बिल्कुल, देखिए चंद्रमोहन लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या खबर निकल कर आ रही है, कहां पर इन विधायकों को रखा गया है, कोई जानकारी मिल पा रही है, किस किस के फोन स्विच ऑफ है? बिल्कुल, देखिए पूर्णिया में जो कांग्रेस की औपचारिक बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैठक में पहुंच चुके हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और पार्टी के 2 विधायक सिर्फ उस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 विधायक पूर्णिया पहुंच चुके हैं, लेकिन 9 विधायक अभी कहाँ हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो वरीय नेता हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि जल्दी वो लोग भी आ जाएंगे, लेकिन वो विधायक कहां हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और कांग्रेस के विधायकों को लेकर लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से यह दावे भी किए जा रहे हैं कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं तो कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। तो ऐसे अभी इंतजार करना होगा कि कल भी एक बैठक होनी है कांग्रेस की, उसमें कितने विधायक पहुंचते हैं। लेकिन अभी जो औपचारिक बैठक शुरू हो चुकी है उसमें सिर्फ 2 विधायक बैठक में मौजूद हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 विधायक अभी पूर्णिया पहुंच चुके हैं, 9 कहां हैं इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन चंद्रमोहन, सवाल यह भी है कि क्या पूर्णिया में रहते हुए कांग्रेस के विधायक मीटिंग अटेंड करने नहीं पहुंचे?
बिल्कुल, देखिए पूर्णिया में वो पहुंचे हुए हैं विधायक, हो सकता है कि कुछ देर सवेर वहां पर मीटिंग में पहुंच जाए। 2 विधायक अभी मीटिंग में पहुंच चुके हैं और पार्टी की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि बाकी जो 8 विधायक हैं वो भी मीटिंग में आ जाएंगे। पास में मेफेयर रेस्टोरेंट है और वहां पर ठहरने की भी व्यवस्था है, तो वहां पर भी वो थोड़ी देर पहले मौजूद थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 10 विधायक जो हैं कांग्रेस के वो पूर्णिया पहुंच चुके हैं। मीटिंग में आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन बाकी 9 विधायक कहां हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और वो कहां हैं लगातार संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। कई विधायकों से मैंने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो कल से कांग्रेस के विधायकों को लेकर बीजेपी और जेडीयू की ओर से दावे किए जा रहे थे, कहीं वो हकीकत में तब्दील होते यहाँ पर किए